भोपाल से खबर है, पहली बार कैमरे के सामने आई है सौरभ शर्मा की मां। जी हां, सौरभ शर्मा की मां उमा शर्मा ने पहली बार मीडिया के कैमरे के सामने अपनी बात रखी है। सौरभ शर्मा की मां का कहना है कि उन्हें अपने बेटे के बारे में कोई जानकारी नहीं है, 52 किलो सोने के बारे में कोई जानकारी नहीं है। इसके साथ ही साथ सौरभ शर्मा की मां ने कहा है कि जो आरोप उस पर लगाए गए हैं वो बेबुनियाद हैं। वकील के जरिए कोर्ट में अपने सारे जवाब वो देंगी, ये भी कहा है। सौरभ शर्मा की मां ने यह भी कहा है कि मैं भोपाल वाले घर में नहीं रहती थी, ग्वालियर में रहती थी। कार्रवाई के कुछ दिन पहले मैं भोपाल आई थी। जान के खतरे की बात भी उन्होंने कही है। तो पहली बार आप सुनेंगे सौरभ शर्मा की मां को, वो भी एक्सक्लूसिव। और यह भी कहा है सौरभ शर्मा की मां ने कि चेतन और उनके दोस्तों को भी वो जानती हैं। प्रोफाइल मामला बना दिया आप लोगों ने, तो इसलिए मुझे करना पड़ा। समय का इंतजार करे ना। मैं क्या कहूँ, मेरे को ज्यादा जानकारी है ही नहीं। मैं यहाँ थोड़ी रहती थी उसके साथ। अब सौरभ आएगा वही देगा, मुझे जानकारी नहीं है। मैं आप सोचो, मैं इतनी उम्र की, मेरे को हार्ट की पेशेंट हूँ, मेरे को है ना डॉक्टर के यहाँ जाना मुश्किल हो गया। क्या बात कर, मैं बोल तो नहीं हूँ। स्थिति समझो, मैं बिल्कुल भी स्थिति में मैं खड़ी कैसे हूँ मैं जानती। आप सोचो, कल मेरे घर में मैं सुबह से पूरे दिन भर किस स्थिति में थी, आप समझ सकते हो। मेरी वो हाथ जोड़ के निवेदन है, बेटा मुझे अपनी माँ जैसा समझो, मुझे थोड़ा तरस खाओ आप लोग। ना मेरे पास कोई सहयोग के लिए, ना कोई मेरा किसी से बातचीत हो रही है, ना कोई मेरा फोन उठा रहा है, ना कोई मुझे फोन कर रहा है। नहीं, आप यहीं से उसके बारे में हमारी ना तो गाड़ी, ना हमारा सोना, जबरदस्ती आपने नहीं है। मैं तबीयत खराब है मेरी बहुत, मैं डॉक्टर के यहाँ जाना चाहती हूँ, मुझे प्लीज क्षमा करें। वो मैंने आवेदन किया, न्यायालय में किया है, उसको मैं क्या बताऊँ। उसका जवाब मैं कोर्ट में दूंगी, मैं कोर्ट में दूंगी सब चीजें। हाँ, वो याचिका मैंने लगाई थी, वो आपको पता होगी, सबको पता है, आप ही आई गई है। तो ये सौरभ शर्मा की मां है। सौरभ शर्मा की मां ने वैसे तो बहुत सारी बातें कही है, पर जो प्रमुखता के साथ उन्होंने कहा कि ये आरोप बेबुनियाद है। जाहिर सी बात है, सौरभ शर्मा की मां अपने बेटे का सपोर्ट करेंगी, और वो ये भी कह रही हैं कि मैं कोर्ट के सामने ही अपना पक्ष रखूंगी। यानी कि उनकी मां को इस बात की जानकारी पहले से ही है कि मीडिया के सामने कितना कहना है और कितना नहीं कहना है। तो आप समझ सकते हैं कि सौरभ की जो मां है वो भी एक तरह से पूरी, उनको जानकारी सब है, सारी जानकारी है, लेकिन वो कह रही है कि मुझे नहीं है जानकारी। हालांकि अगर ऐसा है तो फिर वो इस बात को क्यों कह रही हैं कि मैं कोर्ट के सामने अपनी बात रखूंगी। यानी कि सौरभ शर्मा की मां भली भांति हर एक चीज जानती हैं। सीधे अब हम न्यूज रूम का रुख करते हैं। हमारे साथ वरिष्ठ सहयोगी मनोज राठौर इस खबर पर लाइव जुड़ रहे हैं, जो कि लगातार इस खबर को आप तक पहुंचा रहे हैं। बीते 4 से 5 दिनों से तमाम एक्सक्लूसिव स्टोरी लगातार बीएसटीवी दिखा रहा है। मनोज जी, दो बातें हैं। सौरभ शर्मा की मां कह रही है कि मैं तो निर्दोष हूं, मैं तो जानती नहीं थी सौरभ क्या कर रहा है, मेरा बेटा निर्दोष है। लेकिन इसी बात में उनकी जो तथ्य वो छिपे हुए हैं। फिर कह रही है सौरभ की मां कि मैं कोर्ट के सामने अपनी बात रखूंगी। यानी कि पहले से उनको बहुत कुछ समझाया बुताया गया है। जी बिल्कुल, क्योंकि जब मीडिया ने उनसे सवाल किए तो उन्होंने साफ तौर से ये कहा कि जो भी बात है वो कोर्ट के सामने रखेगी। हालांकि उन्होंने अपने बेटे की जान के खतरे को लेकर भी कोर्ट में आवेदन लगाया है, और उन्होंने कहा है कि मीडिया ने इस पूरे मामले को जो है हाई प्रोफाइल बनाने का काम किया है, लेकिन मीडिया को समय का इंतजार करना चाहिए और समय पर इसका जवाब भी दिया जाएगा। उन्होंने अपने बेटे की जानकारी को लेकर कहा कि उन्हें कोई जानकारी नहीं है, किसी तरीके का संपर्क बेटे से नहीं हो पाया है, और जो वीडियो जो कि दुबई का बताया जा रहा था वो उनके घर पर हुई पार्टी का, लेकिन
ये तमाम बातें उन्होंने कही। साथ में वो रोती हुई भी कैमरे के सामने नजर आई। उन्होंने कहा कि वो हार्ट की पेशेंट है और उन्हें ऐसे में डॉक्टर के पास इलाज के लिए जाना है, लेकिन इस कार्रवाई की वजह से वो बाहर नहीं निकल पा रही है। मीडिया का जमावड़ा है, ऐसे में वो घर से बाहर जाकर जो है डॉक्टर को नहीं दिखा पा रही है। तो ये उन्होंने अपनी दलील दी, कोर्ट में जाके तमाम जो सबूत है वो देने की बात कही। और जो सोना मिला था 52 किलो, उससे भी उन्होंने इनकार किया। ना उनकी गाड़ी थी, ना उनका सोना था, इस बात से भी इनकार किया। तो कई जानकारी उन तक है। उनको पता है कि उनके बेटे की जो मंथली सैलरी है वो 40,000 है। यदि 40,000 से ज़्यादा बेटा कमाता है तो परिवार के हर एक सदस्य को पता रहता है कि इतनी कम कमाई में जो है वो मतलब यही माना जाए बंगला। कि उमा शर्मा जो है, सौरभ शर्मा की माता जी, उनको बहुत कुछ पहले से बताया समझाया गया है कि आपको मीडिया के सामने कितना बोलना है, ये कोर्ट की बात का भी जिक्र करना है। पहले से उनको बहुत कुछ समझाया गया है इस पूरे मामले में। जी बिल्कुल, क्योंकि जब ये मामला जो है जानकारी में आया, एजेंसियों ने कार्रवाई की और लगातार कार्रवाई जारी है, तो जो नंबर से जो संपर्क नंबर थे उनको सर्विलांस पे लिया गया। लगातार एजेंसियों की कम्युनिकेशन पर भी नज़र है। लेकिन सौरभ शर्मा की मां जो है पहली बार उन्होंने मीडिया से बातचीत की। हालांकि उन्होंने हर बात पर जो है अपना पक्ष रखा और अपने पक्ष को मजबूत करने की कोशिश की। बेटे को लेकर कहा कि उनको ये पूरी जो जानकारी है, बेटे ने किस तरीके से ये घर खरीदा, ऑफिस खरीदा, इतनी बड़ी स्कूल की बिल्डिंग बना रहा है, क्योंकि उन्होंने इसके पीछे तर्क दिया कि वो अधिकांश जो है वो ग्वालियर में रहती थी, ग्वालियर वाले उस घर में रहती थी। लेकिन उन्हें ये भी पता होगा कि एक छोटी सी तनख्वाह कमाने वाला बेटा किस तरीके से करोड़ों यानी 100 करोड़ की काली कमाई का उसने साम्राज्य खड़ा किया। इस बात से अनजान जो है उमा शर्मा नहीं होंगी, उन्हें पता होगा। लेकिन अब क्योंकि शिकंजा जो है लगातार पूरे परिवार पर कसता हुआ जा रहा है, उनके रिश्तेदारों पे कसता हुआ जा रहा है, उनके आसपास के लोगों पे कसता हुआ जा रहा है, तो ऐसे में अब अपने बचाव में जो है आरोपी इस तरीके से दलील देता है। हालांकि ये प्राथमिक तौर पर अभी पूरी जांच है, कई और बड़े खुलासे इसमें होने बाकी है। सौरभ शर्मा के पीछे कई राजदार है, शरद जायसवाल हो, चेतन सिंह हो, ये उनके दाहिने हाथ जो है कहे जाते हैं। और जो सेंटर पॉइंट अरेरा कॉलोनी में जो ऑफिस है, वहाँ पर भी ईडी ने दबिश देके कई महत्वपूर्ण दस्तावेजों को जब्त किया है। तो जो काली कमाई का जो साम्राज्य है वो राजधानी भोपाल तक सीमित नहीं है, बल्कि प्रदेश के कई शहरों में इसका जाल बिछा हुआ है। यही कारण है कि अब सौरभ शर्मा की मौजूदगी जो है एजेंसियों के लिए ज़रूरी हो गई। यही कारण है कि लुकआउट नोटिस जारी करने के बाद जो है इंतजार है कि सौरभ शर्मा एजेंसियों के पास पहुंचे और उसके बाद उससे उन तमाम सवालों के जवाब पूछे जाएं जो कि अभी फिलहाल मीडिया के सामने भी है और परिवार के सामने भी। बिल्कुल सही कहा आपने, मीडिया के सामने भी है और बहुत सारी चीज़ें मीडिया दिखा भी रहा है। मनोज जी, चेतन के बारे में भी सौरभ की मां कह रही है कि मैं चेतन को जानती हूं, ये वही चेतन है जिससे कई तरह के राज अभी धीरे धीरे निकल रहे हैं। चलिए, नजर बनाए रखिएगा इस बड़ी खबर पर। आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।